दिल से स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। इसका नाम है चंगाई बिन दवाई। 1 घंटा सामर्थ के साथ हम बैठते हैं और हम सीखते हैं कि परमेश्वर जो जीवन बहुतायत का जीवन मुझे और आपको देना चाहते हैं, जिस बहुतायत के जीवन को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है, जिस बहुतायत के जीवन को देने के लिए परमेश्वर निरंतर काम कर रहे हैं, वो बहुतायत का जीवन मुझे और आपको कैसे मिल सकता है। और यही आज के प्रोग्राम का भी उद्देश्य है। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज का संदेश बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है। आज के संदेश से मुझे बहुत आशीष मिली है। और मैंने एक बात को सीखा है, बाइबल को जितनी बार आप पढ़ेंगे, हर बार कोई नया विचार, हर बार कोई नई बात मिलती है। अद्भुत है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्यार। मेरे प्रियो, आज की सुबह में जो संदेश होगा, इसमें हम बाइबल से चर्चा करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। फिर हम सीखेंगे कि उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। आज का वचन पढ़ा गया है कि परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि 20 बरस या उससे ऊपर वाले जितने व्यक्ति हैं वो गिने जाए और उनका नाम लिखा जाए। तो हर एक को अपने जीवन की कीमत देनी होगी। हर एक को अपने जीवन की कीमत देनी होगी। और वो कीमत कितनी होगी? आधा शेकेल। आधा शेकेल कितना होता है? लगभग 6 ग्राम होता है। 6 ग्राम चांदी हर एक को देनी पड़ती है। मेरे प्रियो, ये तो प्रभु यीशु मसीह को भी देना पड़ा। अगर आप मत्ती 17 अध्याय में 24 से 27 वचन में पढ़ें, तो वहां पर आप पाते हैं कि किसी व्यक्ति ने पतरस से पूछा कि तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता क्या? तो प्रभु ने ये बात जो है सुनने के बाद पतरस से कहा कि तुम जाओ और जाकर बंसी से मछली को पकड़ने जाओ। और जब तुम मछली पकड़ोगे तो जो पहली मछली निकलेगी उसका मुंह खोलोगे, उसमें तुमको क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। और वो सिक्का आधा तुम अपने बदले और आधा मेरे बदले दे देना। अगर आप पहला शमूएल 24 और पहला इतिहास 21 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां आप पाएंगे कि एक बार राजा दाऊद ने इसराइल की जनगणना की। और उस समय परमेश्वर का क्रोध जो है वो लोगों के ऊपर भड़क उठा। और 3 दिन बड़ी महामारी फैली और हजारों और लाखों लोगों की मौत हुई। परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो बहुतायत के परमेश्वर हैं। परमेश्वर जो हैं वो गिनने में यकीन नहीं रखते हैं। परमेश्वर देते समय मात्रा में यकीन नहीं रखते हैं। अगर आपका और मेरा विश्वास है तो परमेश्वर बहुतायत से देने में, बहुतायत से उपकार करने में वो विश्वास करते हैं। परमेश्वर नाप तोल कर, वचन में लिखा, वो अपना आत्मा भी नाप तोल कर नहीं देता। वो बहुतायत का परमेश्वर है। लेकिन जब आप गिनने लगते हो तो आपको अपनी लाइफ की कीमत देनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसका अटोनमेंट करना पड़ेगा। और वो हर एक को करना है। अमीर को भी करना है और गरीब को भी करना है। इससे बचने वाला कोई नहीं है। खास बात ये बताई गई है, अमीर ज्यादा नहीं देगा और गरीब कम नहीं देगा। मतलब क्या है? परमेश्वर की नजर में हर एक की कीमत बराबर है। अमीर परमेश्वर की नजर में
अमीर नहीं है और गरीब परमेश्वर की नजर में गरीब नहीं है। मेरे प्रियो, हम लोगों को जब देखते हैं या लोग मुझे और आपको देखते हैं, तो हमें हमें किस रूप में देखते हैं? हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी सैलरी कितनी है, हम कैसे घर में रहते हैं, हम कैसी गाड़ी चलाते हैं, और उसके हिसाब से वो हमारी और आपकी कीमत तय करते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नजर में एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति की एक कीमत है, एक मूल्य है मेरे प्रियो। और ये विचार मुझे बहुत प्रेरित करता है कि दुनिया मुझे कुछ भी समझे, दुनिया मेरी कदर करे या ना करे, लेकिन मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका पिता, आपका परमेश्वर आपका मूल्य जानता है। और शायद 43 अध्याय में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरे प्रियो, आज की सुबह का जो मैसेज है वो ये है कि आप मूल्यवान हैं। आप मूल्यवान हैं। तो अपना मूल्य जानिए और दूसरों का भी मूल्य जानिए। अमीर को बड़ा मत जानिए जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो, और गरीब को छोटा मत जानिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय में भी इसका जिक्र किया गया है कि जब कोई तुम्हारी आराधना में बड़े शानदार कपड़े, बढ़िया चेन वेन पहन के आता है, तो आप उसको सम्मान की जगह पर बैठाते हो। और जब कोई गरीब आता है तो आप क्या करते हो? उससे कहते हो बाहर खड़ा हो जा, बैठ जा, या मेरे पाँव के पास आके बैठ जा। और वचन कहता है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की नजर में हर एक जन महत्वपूर्ण है। जाति, बिरादरी, कद, काठी, कलर, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक जीवन बहुमूल्य है। किसी भी जीवन का मूल्य कम नहीं है। तो हम में से जितने सुसमाचार प्रचारक हैं, ये मेरे और आपके लिए एक सौभाग्य है। एक नई समझ मिल सकती है कि हम हर एक जीवन को क्या करें, बहुमूल्य जाने। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा देते हैं कलीसिया में उनको ज्यादा सम्मान मिलता है, उनका नाम लिया जाता है, उनके लिए बड़ी बड़ी दुआएं की जाती है ना। एक पादरी साहब थे, शायद अभी भी हैं अलवर में। तो उनको मैंने देखा कि जब वो कहीं जाते थे और अगर किसी ने उनको बढ़िया ऑफरिंग दे दी, फिर वो प्रार्थना करते, ओ प्रभु इस घर में बड़ा बड़ा आशीष दे दे, बड़ा बड़ा ये दे दे, बड़ा बड़ा वो दे दे। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मेरी और आपकी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए कि हर एक जन क्या है, बहुमूल्य है। प्रभु करे कि आज के वचन से आप बहुतायत से आशीष पाएं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट करें आमीन। और आप अपने प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारी इस सुबह की सेवकाई में शरीक होना चाहते हैं, तो हम हर दिन हमारे जो लीडर्स हैं वो जूम की आईडी को, पासकोड को डालते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर भी हमारा आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। आइए हम मिलकर इस संसार को एक बेहतर संसार बनाएं। उदारता दिखाने वाले लोगों से हम इस संसार को भर दें। आइए हम कृतज्ञ लोगों के गिनती को बढ़ाने वाले बने। जो आभारी हैं उन्हीं के जीवन में बहुतायत आती है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हुआ तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए संदेश के साथ। तब तक परमेश्वर हम सब की देखभाल करे। जय मसीह की।